सूरज डूबने से ठीक पहले बारिश शुरू हो गई। पहले तो जोर से नहीं थी, बस फुटपाथ पर एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे आसमान किसी को जगाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन पार्क की बेंच के नीचे कांप रहे एक छोटे से सुनहरे पिल्ले के लिए ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया बिखर रही हो। उसका नाम माइलो था। कम से कम यही तो वह सुनता था। अब सिर्फ सन्नाटा था। माइलो को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। पल वह घास पर एक चमकदार लाल गेंद का पीछा कर रहा था। उसकी पूंछ ऐसे हिल रही थी जैसे उसकी अपनी धड़कन हो। उसे हंसी याद आई। एक प्यारी जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकार रही थी। फिर एक तेज आवाज, एक कार का हॉर्न। लोग चिल्ला रहे थे और अचानक सब कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेज, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। जब माइलो ने आखिरकार दौड़ना बंद किया तो पार्क खाली था और आवाज चली गई थी। अब रात होने वाली थी। अंधेरे में पार्क अलग दिख रहा था। पेड़ अब फ्रेंडली नहीं रहे थे। वे बड़ी परछाइयों की तरह फैले हुए थे। हवा डालियों से गुजर रही थी जिससे वे फुसफुसाहट की तरह चरमरा रही थी। माइलो सिसक रहा था। उसके छोटे पंजे ठंडे थे। उसका फर भीगा हुआ था और उसका पेट दर्द कर रहा था। वह बेंच के नीचे से बाहर निकला। हेलो, वह धीरे से भौंका। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। सड़क के उस पार एक बेकरी बंद हो रही थी। जब एक जवान औरत बाहर निकली और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया तो फुटपाथ पर हल्की रोशनी फैल गई। उसका नाम एलेना था। वह रुकी। क्या तुमने वह सुना? उसने धीरे से कहा। एक हल्की आवाज, एक छोटी बेचैन भौंक। एलेना ने अपना सिर घुमाया, अंधेरे पार्क को देखा। वहां एक छोटी सी आकृति अकेला। उसे देखकर माइलो स्तब्ध रह गया। एक और इंसान। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या होगा अगर वह चिल्लाए? क्या होगा अगर वह तेज आवाज जैसी हो? लेकिन एलेना तेजी से नहीं हिली। वह धीरे से घुटनों के बल बैठी। उसकी आवाज नरम और कोमल थी। अरे, कोई बात नहीं, इधर आओ छोटे लड़के। माइलो हिचकिचाया। उसकी नाक से बारिश टपक रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, और फिर वह भागा। एलेना ने उसे तुरंत अपने कोट में लपेट लिया। हे भगवान, तुम्हें ठंड लग रही है, उसने उसे अपने पास खींचते हुए फुसफुसाया। माइलो को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने खो जाने के बाद से महसूस नहीं किया था। गर्मी, सुरक्षा, दिल की धड़कन। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एलेना के अपार्टमेंट में हर चीज की महक अलग थी। साफ, शांत, चुप। उसने उसे तौलिए से सुखाया, कंबल में लपेटा और उसके सामने पानी का एक छोटा कटोरा रख दिया। माइलो ने ऐसे पिया जैसे उसने कई दिनों से न पिया हो। तुम कहाँ से आए हो? है, उसने धीरे से कहा। कोई कॉलर नहीं, कोई टैग नहीं, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा पप्पी जिसकी बड़ी परेशान आंखें थीं। उस रात माइलो पहली बार बिना डरे सोया। लेकिन सपनों में भी उसने सुना वो आवाज,
अगली सुबह बारिश रुक गई थी। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी, जिससे कमरा गर्म हो रहा था। माइलो ने अंगड़ाई ली और चारों ओर देखा। एक पल के लिए उसे याद नहीं आया, फिर उसे एहसास हुआ। वह जल्दी से उठा, कमरे को देखते हुए। अलग जगह, अलग महक, अलग इंसान। वह फिर से सिसका। एलेना ने तुरंत ध्यान दिया। अरे अरे, कोई बात नहीं, उसने उसके बगल में घुटनों के बल बैठते हुए कहा। उसने धीरे से उसके कान के पीछे खुजलाया। माइलो पीछे नहीं हटा, लेकिन उसने अपनी पूंछ भी नहीं हिलाई। दिन बीतते गए। एलेना ने पोस्टर लगाए। खोया हुआ पिल्ला मिल गया। वह माइलो को पड़ोस में घुमाती रही, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान लेगा। क्या कोई इस छोटे से लड़के को जानता है? लेकिन किसी ने नहीं किया। हर दिन माइलो थोड़ा और मजबूत होता गया। अरे, और वह थोड़ा खेलता था। उसने एक बार अपनी पूंछ भी हिलाई, बस एक बार। लेकिन हर बार जब कोई कार गुजरती थी, वह जम जाता था। हर बार जब कोई चिल्लाता था, वह चौंक जाता था। एक शाम एलेना उसके बगल में फर्श पर बैठी थी। तुम्हें किसी की याद आ रही है ना? उसने धीरे से कहा। माइलो ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सब कुछ कह गईं। फिर कुछ बदल गया। यह एक तेज हवा वाली दोपहर में हुआ। एलेना माइलो को वापस पार्क ले गई थी, वही पार्क जहां उसने उसे पाया था। बस ऐसे ही, उसने धीरे से कहा। माइलो धीरे धीरे उसके बगल में चला, सूंघते हुए, सुनते हुए, देखते हुए। फिर अचानक रुका नहीं। उसके कान खड़े हो गए, उसका शरीर अकड़ गया और उसकी पूंछ हिलने लगी, बस थोड़ा सा। फिर तेजी से एक आवाज, हल्का, दूर, लेकिन जाना पहचाना। मिलो। पी का सिर झटके से ऊपर उठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो आवाज, मिलो। वो भाग गया। एलेना को रिएक्ट करने का मुश्किल से ही टाइम मिला था कि मिलो घास पर इतनी तेजी से भागा, जितनी तेजी से उसने उसे पहले कभी भागते हुए नहीं देखा था। मिलो, रुको। पार्क के दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा था। 10 साल से ज्यादा का नहीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। मिलो पपी उसकी बाहों में कूद गया। लड़का घुटनों के बल गिर गया, उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे लगा कि तुम चले गए। उसकी आवाज टूट गई। आंसू मिलो के फर में गिर पड़े। मिलो एक्साइटेड होकर भौंका, अपना चेहरा चाटा। उसकी पूंछ बेतहाशा हिल रही थी, जैसे पहले कभी नहीं हिली थी। मुझे याद नहीं था सब कुछ। एलेना कुछ कदम दूर खड़ी होकर अपनी सांसें संभाल रही थी। वह मुस्कुराई। लड़के ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें वह मिल गया? एलेना ने सिर हिलाया। मुझे लगता है उसे वापस रास्ता मिल गया। लड़का खड़ा हुआ और पास आया। थैंक यू, उसने कहा। उसकी आवाज में इमोशन भरा था। मैंने हर जगह देखा, हर दिन माइलो ने उनके बीच देखा। फिर कुछ
ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वह एलेना के पास वापस गया, बैठ गया और धीरे से अपना सिर उसके हाथ पर दबाया। एलेना धीरे से हंसी, उसकी आंखों में आंसू थे। अरे, इसे इससे ज्यादा मुश्किल मत बनाओ, तैयार है? लड़का मुस्कुराया। मुझे लगता है वह चाहता है कि तुम मिलने आओ, मिलो, खुशी से चिल्लाया। और बस ऐसे ही वह अब खोया नहीं था। कभी कभी खो जाना बस उन सभी को ढूंढने की शुरुआत है जो तुमसे प्यार करते हैं।